Good evening to all aspirants of the TGT PGT English. Now today in this session I'll discuss about the first poem of LT grade पे, that is written by William Shakespeare, sonnet number 138. Now तो ये दिस इज आवर पोस्टर्स, आप लोग इसको देख सकते हैं गूगल से, फेसबुक से, और व्हाट्सएप आइकन पर भी आप लोग अपना सैंपल ले सकते हैं। आप लोगों को तमाम तरह के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि टोटल ओवरऑल का 20% होगा। बाकी आप ये तो आज हम पहला देखते हैं, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को हम एक बार पढ़ा देंगे। तो ये इसी का पार्ट है। जिया पब्लिकेशंस पनासिया है, एपेक्स टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, आइडिया फॉर एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर पीजीटी टीजीटी एंड यूजीसी नेट। मतलब वैसे तो ये एलटी ग्रेड के लिए आइडियल है, बट और भी सारे एग्जाम्स के लिए आप भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। क्या खासियत है इसकी? वाई चूज दिस नोट्स? comprehensive material selected from the hundreds of the book, completed syllabus coverage, no extra book, complete syllabus coverage है, no extra book आपको पढ़ने की ज़रूरत है। Thousands of the students have been successfully cleared the examination using these notes and are now serving as teacher। तो इसके हिस्से में दो पार्ट्स हैं, बुक हैं, एक बुक 1 पार्ट 1 है और बुक 2 पार्ट 2 है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम आज पढ़ेंगे सोनेट नंबर 138। या सोनेट नंबर 138 में क्या हम पढ़ने वाले हैं? सोनेट नंबर 138 में हम पढ़ने वाले हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो इसमें कोर्स में दिए गए सोनेट नंबर 138 वो क्या है। वो सोनेट नंबर 138 पोएम का टाइटल ही है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ बाय विलियम शेक्सपियर। वैसे तो सोनेट नंबर 138 केवल एक सोनेट है, उसका कोई विशेष टाइटल नहीं है। तो जो फर्स्ट लाइन है उसी को उसका टाइटल ऑफ द पोएम मान लिया गया है। तो व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ, ये इस पोएम का टाइटल है। और टाइटल से ही समझ सकते हैं कि ये पोएम अपनी प्रेमिका को डेडिकेट किया है विलियम शेक्सपियर ने। और किस तरह से बताते हैं कि एक प्रेमिका जो होती है वो अपने प्रेमी को बेवकूफ़ समझती है। और इसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग लाइन्स हैं, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। जब मेरा जो प्रेम है वो कसम खाता है कि शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। वैसे भी प्रेम में सभी लोग कसम खाते हैं कि जब तक जीऊँगा तुम्हारे लिए जीऊँगा, मरूंगा भी तो तुम्हारे लिए जीऊँगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो वही चीज़ विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। उनके प्रेम ने तभी कसम खाया है कि वो जो उसको प्यार करती है हीरोज़ को, वो पूरी तरह से सच्ची है और झूठी नहीं हो सकती। आई डू बिलीव हर। और प्रेमी जो होता है वो भी उस पर विश्वास कर लेता है। दो आई नो सी लाइज, हालांकि प्रेमी जानता है वो उसको प्रेम नहीं करती। मतलब प्रेम में धोखा ये एक पुरानी हैबिट है, और प्रेम में झूठ ये एक हैबिचुअल हैबिट है हम ह्यूमन बीइंग्स की। नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन इज सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। वह सोचती है कि ये जो लड़का है इसको कुछ भी नहीं आता, ये अनएक्सपीरियंस बंदा है, ये अभी नौजवान है और इसको कुछ भी दुनियादारी के बारे में नहीं पता है। अनलर्नड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टेलिटीज, और इससे कुछ भी अनुभव नहीं है। दुनिया की झूठी प्रेम कहानियां सुनाकर उसे अपने प्रेम में आसानी से इस प्रेमी को लाया जा सकता है। मतलब इस दुनिया की धोखाधड़ी और प्रेम के एक्सपीरियंस के बारे में इस नौजवान व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं है, और वह चाहती है कि ये बिल्कुल ही मूर्ख बना रहे मेरा प्रेमी, और मैं इसे तुम पढ़ाती रहूँ। अगली लाइन है, दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग। दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, हालांकि वो बिल्कुल फिजूल खर्ची में ही वो ये सोचती रहती है कि मैं एकदम नौजवान हूँ और मुझे बिल्कुल ही कोई अनुभव नहीं है। ऑल दो शी नोज माई डेज आर द पास्ट द बेस्ट। हालांकि जो प्रेम होता है वो एक स्टेबल नहीं होता, समय के साथ वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। और यहीं पर प्रेमी कह रहा है कि ऑल दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। तो प्रेमी कह रहा है कि हालांकि जो विलियम शेक्सपियर है कह रहे हैं कि सी नोज, वो जानती है कि मेरे प्रेम के अच्छे दिन, मेरे प्रेम के बेस्ट दिन जो थे, मेरी जवानी के जो बेस्ट दिन थे वो ख़त्म हो गए। सिंपली आई क्रेडिट हर। इसके बावजूद भी जो प्रेमी है, यानी शेक्सपियर कहते हैं कि अब जो प्रेमी है फिर भी इसके बावजूद भी ये जानते हुए कि उसके अब वो प्रेम भरे दिन नहीं रह गए, वो रस भरे दिन नहीं रह गए, इसके बावजूद भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को
वो झूठा दिलासा दिलाता है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, झूठा दिलासा दिलाता है, यहाँ तक कि गाल सूख गए हैं फिर भी वो कहता है तुम विश्व सुंदरी हो। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल तुथ सत्कृष्ट। और ये एक ही तरफ से नहीं होता है, प्रेमी की तरफ से भी और प्रेमिका की तरफ से भी ऐसी झूठी बातें प्रेम में परोसी जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट वेयर फोर सी शेज सी इज नॉट अनजस्ट, लेकिन वह क्यों नहीं मानती। बट वेयर फोर क्यों ना, ये किसी न किसी कारण, वेयर फोर किसी न किसी कारण से, सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट, लेकिन वो ये क्यों नहीं मानती है कि वो पूरी तरह से झूठी है, वो पूरी तरह से धोखे में है, हाँ पूरी तरह श्योर नहीं है। एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम बोल्ड, और अब तक वो ये क्यों नहीं, और मैं भी ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ। आई दैट आई एम ओल्ड एंड वेयर फोर से नॉट आई, और आगे मैं भी ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ कि मैं भी अब उतना नौजवान प्रेमी नहीं रहा, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओह लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सेमिंग ट्रस्ट, क्योंकि प्रेम, ओ लव्स बेस्ट, जो प्रेम की सबसे बेस्ट आदत है, इज इन सेमिंग ट्रस्ट, प्रेम में इंसान एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और यही झूठा प्रेम दिखाने का प्रयास करते हैं, यह जानते हुए भी कि अगला धोखेबाज है, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी आदत है झूठा विश्वास दिखाना। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स, और उम्र के साथ एक दिन चढ़ती जवानी ढल जाएगी, मतलब कहने का मतलब है, और उम्र में ढलता प्रेम, और जब एज धीरे धीरे गुजरती रहती है तो जो प्रेम होता है वो भी ढलता रहता है। फिर भी इसके बावजूद कि प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को ये एहसास दिलाने का प्रयास करता है कि वो उतना ही प्रेम करता है जितना कि पहले करता। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, जब जवानी के दौर में वो जितना प्यार करता था, आज भी वो अपने प्रेमिका को उतना ही प्यार करता ही है। अगला, देयरफॉर आई लाइज विद हर, देयरफॉर आगे आई लाइज विद हर, प्रेमी को पता है कि वो उसके साथ धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एंड सी विद मी, और वह भी अपने प्रेमी के साथ झूठ बोल रही है। एंड इन अवर फॉल्ट्स, और यही जो हमारी झूठे दिलासाएं हैं, हमारा झूठा प्रेम है, वी फ्लैटर्ड भी, और यही सब क्या करते हैं, यही झूठा प्रेम जो है, यही सब हमारी कमियों को ढक देते हैं, और हम अपने प्रेमिका को समय के साथ बदलने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, वह खुद ये उम्मीद करती है, और दोनों एक दूसरे को झूठा प्रेम दिखाते हैं और खुश भी रखते हैं एक दूसरे को। अब देखिए इसमें की समरी दी गई है, brief summary and meanings. This sonnet reflects a mature relationship where both lovers are aware of each other deceit. ये सोनेट जो है एक मैच्योर रिलेशनशिप की बात करती है, जहाँ पर दोनों प्रेमी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। सी प्रिटेंड्स टू बी ट्रूथफुल, प्रेमिका भी बहाना करती, दिखावा करती है कि वह सच्ची है। एंड ही प्रिटेंड्स टू बिलीव, और प्रेमी भी ये विश्वास दिलाता है अपनी प्रेमिका को। ही ऑल्सो हाइड हिज ओन एज एंड प्रिटेंड्स टू बी यंग फॉर हर सेक, और समय के साथ साथ जो है उम्र ढलने के साथ भी बावजूद भी वह अपनी उम्र को छिपाने का प्रयास करता है। अल्टीमेटली बोथ आर कॉम्प्लिसिट, और बिलाखिर दोनों जो होते हैं अंततः कॉम्प्लिसिट इन लाइफ, और दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड झूठ बोल करके यूजिंग देम टू प्रिजर्व अफेक्शन, एक दूसरे को झूठा प्रेम दिखावा करने का प्रयास करते हैं, प्यार दिखाने का प्रयास करते हैं, अट्रैक्शन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एंड द कंफर्ट ऑफ लव, और प्रेम की जो खुशी होती है उसको प्राप्त करते हैं। हम थीम की बात कर लेते हैं। लव है थीम, डिसेप्शन हो सकती है, एजेइंग हो सकती है, सेल्फ डिसेप्शन हो सकता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसकी थीम इस पोएम की। टोन क्या है, विटी, टोन विटी मतलब शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, आयरोनिक है, व्यंग्यात्मक है, रियलिस्टिक है, हकीकत की लाइफ पर डिपेंड करती है, स्लाइटली काइनिकल, और स्लाइटली काइनिकल है, आकर्षक है। फेमस लाइन यही आपसे पूछी जाएगी, देयरफॉर आई लाइज विद हर एंड सी विद मी, और वह आगे मैं उसके साथ धोखा करता हूँ, झूठ बोलकर प्रेम जताता हूँ और वो मेरे साथ झूठ बोलकर प्रेम जताती है। एंड इन आवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड भी,
और इन सारी कमियों के बावजूद शब्दों का प्रेम जाल एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं और हम खुश भी रहते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट 138 इज डिसेप्शन इन लव। जो सेंट्रल थीम होगी वो डिसेप्शन इन लव एंड कंफर्ट्स इट ब्रिंग्स हियर। द मेन थीम एक्सप्लोर द सोनेट। नंबर एक, तमाम तरह की सोनेट की थीम हो सकती हैं। तो पहले जो हेडलाइन है मैं उसको देख लेता हूँ। म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव, ठीक है। तो म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव की हम बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल आपसी डिसेप्शन, प्रेम में एक दूसरे को आपस में धोखा देने का। बोथ स्पीकर्स एंड हिज लवर्स नोइंगली लाइज ईच अदर। दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि वो धोखा दे रहे हैं। सी प्रिटेंड्स टू बी फेथफुल, क्लेम्स टू बी मेड ऑफ ट्रुथ। वह भी बहाना करती कि वह झूठा बहाना करती कि वह सच्ची है। एंड ही प्रिटेंड्स टू बिलीव हर, और प्रेमी भी उसको धोखा देता है कि वह भी उसको प्रेम करती है। ही प्रिटेंड्स टू बी यंग, और प्रेमी भी ये बहाना करता है कि वो भी नौजवान है। एंड सी एक्ट्स एज इफ सी बिलीव्स हिम, और वह भी, प्रेमिका भी ऐसे व्यवहार करती है कि वह अब भी उसको उसी तरह प्रेम करती है। लव्स हियर नॉट अबाउट ट्रूथ। लव्स हियर इज नॉट अबाउट ट्रूथ, और प्रेम जो है वाकई में सच्चाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो प्रेम है वो सच्चाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अबाउट मेंटेनिंग इल्यूजन, और ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम। दैट मेक बोथ पार्टनर फील्स गुड, बस इसलिए भ्रम पैदा कर रहा है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को हैप्पी रख सकें। एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शंस, दूसरी जो थीम हो सकती है एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन। सोनेट रिवील्स द रियलिस्टिक व्यू ऑफ रिलेशनशिप। Lovers may not be the perfect or honest, but they tolerate each other flaws. Lovers may not be perfect or honest, but they tolerate each other's flaws. The speaker isn't outraged by the lies and he accepts them as a part of love. और वो ये स्वीकार करता है कि वो भी एक पार्ट है। रोल ऑफ एज इन लव। देखो प्रेम में एज का क्या रोल होता है। द स्पीकर कंसाइंस ऑफ एजिंग। जो स्पीकर है वो ये स्वीकार करता है कि एज बढ़ रही है। एंड हिज लवर्स लाइज हेल्प हिम डिनाई एन रियलिटी। फिर भी इसके बावजूद उसके प्रेमी जो हैं, प्रेमी प्रेमिका जो कपल हैं, वो ये स्वीकार करते हैं इस रियलिटी, अस्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस रियलिटी को। ऑल दो सी नोज माई डेज आर द बेस्ट। हालांकि वो जानती है कि मेरे जो दिन थे अब वो आर पास्ट द बेस्ट, वो मेरे अच्छे दिन गुजर गए हैं। He hides his age, she hides her truth, and they both gain emotional comfort. तो ये पोएम की लाइन है, इससे साबित होता है कि रोल ऑफ एज इन लव है। फ्लैटरी एंड डिसेप्शन, धोखा और बातूनी यानी बढ़ा चढ़ा। फ्लैटरी इज यूज्ड फॉर द बोथ सस्टेन एंड रोमांस। दे लाइज नॉट टू हर्ट बट टू प्रोटेक्ट ईच अदर्स प्राइड। दीज लाइज बिकम अ फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। और ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, इससे एक दूसरे को धोखे में रख के दोनों जानते हैं, प्रेमी भी जानता है, प्रेमिका भी जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। इसके बावजूद भी ये जो इमोशनल इंटीमेसी है उसको बनाए रखने के लिए जो है झूठ बोला जा रहा है। कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन है। सोनेट 138 shows that love can involve lies, not out of betrayal but to preserve harmony. It is a mature, somewhat cynical view of love, where truth is less important than the comfort of the being loved and deserved, even if only though the flatters falsehood. तो अब हम MCQ कर लेते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सोनेट 138। 138 की सोनेट की मेन थीम क्या है। ऑप्शन ए ट्रू लव कॉन्कर्स ऑल, बी म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव, सी जेलस एंड बिट्रायल, और डी लव एट फर्स्ट साइट। तो ऑप्शन बी म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव, यानी आपका ऑप्शन सही होगा, म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। दूसरा है व्हाट डज द स्पीकर प्रिटेंड टू द सोनेट। सोनेट में क्या प्रिटेंड करता है, क्या बहानेबाजी करता है। ही इज़ वेल्दी, ही इज़ नॉट इन लव, दैट ही इज़ यंग, दैट ही इज़ मैरिड। तो वो क्या बहाना करता है, वो भी बूढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी वो बहाना करता है कि वो जवान है, यानी ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन सी। तीसरे का व्हाट डज द स्पीकर चूज टू बिलीव हिज लवर्स लाइज।
वो क्या बहाना करता है, कि वो क्या स्पीकर स्पीक करता है कि उसका जो प्रेमी है वो उससे झूठ बोल रहा है। टू प्रिजर्व द इल्यूजन ऑफ लव, वो ये संरक्षित करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है कि प्रेम में जो अभी भी भ्रम की जो कंडीशंस है वो बरकरार है, इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चौथा है क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फाइनल लाइन्स देयरफॉर आई लाइज विद हर एंड सी विद मी एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, आपको यही बताना है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, आयरनी है, मेटाफर है, हाइपरबोल है। तो सिमिली है नहीं, मेटाफर है नहीं, तो हाइपरबोल और आयरनी। तो सबसे बेटर है कि यहाँ पर जो वर्ड आया है लाइज, वो उसके दो अर्थ हैं, और ऐसी कंडीशन है जब एक वर्ड के दो अर्थ होते हैं तो वहाँ पर लाइज माने लेटना भी होता है और लाइज माने झूठ बोलना भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आयरनी होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन का बी करेक्ट होगा। What does the line simply I credit her false speaking tongue means? फिर भी मैं सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, साधारण तौर पर फिर भी मैं झूठ बोलता हूँ और झूठ बोलने की अपनी इस चापलूसी को क्रेडिट भी देता हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है? ही स्कोल्ड हर फॉर लाइन, ही ब्लाइंडली बिलीव्स सी लाइज, ही प्रेजेस हर ट्रूथफुलनेस, he misunderstand, he blindly, B ऑप्शन, he blindly believes her lies। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं छठवां, सोनेट 138, व्हाट डज द स्पीकर मीन वैनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग। ये बेकार है, वह सोचती है कि मैं अभी भी जवान हूँ। ही बिलीव्स ट्रूली लव्स हिम, ही थिंक्स शी लाइज अबाउट हिज एज, ही प्रिटेंड्स टू थिंक दैट शी सीज हिम एज ए यूथफुल। तो छठवें का ही इज प्राउड ऑफ हिज यूथ, तो इस लाइन का मतलब होगा ही प्रिटेंड्स टू थिंक दैट शी सीज हिम एज यूथफुल। सातवां है, व्हाट डज द स्पीकर एम्प्लॉय बाय सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। स्पीकर क्या एम्प्लॉय करता है सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड? तो इस कंडीशन में स्पीकर क्या एम्प्लॉय कर रहा है? सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, जो साधारण सा सच है कि उसको भी झूठ बोल करके क्या प्रस्तुत किया जाता है, और दोनों इस चीज को जानते हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज पेनफुल, गलत है। लाइज द बेटर दैट द ट्रूथ, बोथ लवर्स नोइंगली हाइड एंड ट्रूथ, दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन सी मोर बेटर है। आठवां नंबर है, अकॉर्डिंग टू द सोनेट व्हाई doesn't the speaker accuse his lover of being unjust। इस सोनेट के अकॉर्डिंग व्हाई डज द स्पीकर एक्यूज, स्पीकर क्यों एक्यूज करता है अपनी प्रेमिका के ऊपर कि वो अनजस्ट है, यानी वो झूठा मानती है। क्यों वो ये नहीं मानती कि वह झूठी है? ही इज ऑफरेड शी विल लीव हिम, ही नोज शी विल डिनाई इट, ही प्रिफर्स टू एंजॉय द रिलेशनशिप एज इट इज, ही इज टू प्राउड टू एडमिट इट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 8 का है करेक्ट ऑप्शन सी, ही प्रिफर्स टू एंजॉय द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहती, जैसा भी है वैसा है, जो कुछ भी है अच्छा है। सोनेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का, व्हाट इज द टोन ऑफ द सोनेट, रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंग्री एंड रिजेंटफुल, आयरनी एंड रियलिस्टिक, सैड एंड रिग्रेटफुल। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटर ऑप्शन जो होगा वो आयरनी एंड रियलिस्टिक, व्यंग्यात्मक और हकीकत की लाइफ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते, व्हाट इज द मीन्ड बाय द लाइन ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंगली ट्रुथ। तो इस लाइन का ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, इस लाइन का जो मीनिंग दिया गया है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। इन सब के बावजूद भी प्रेम जो होता है वो झूठ होने के बावजूद भी लोग उस पर विश्वास, प्रेमिका उस पर विश्वास करती है।
कि मेरा प्रेमी झूठ बोल रहा है, प्रेमिका झूठ बोल रही है एक दूसरे से। तो 10 का है लव्स डिपेंड्स ऑन फुल ऑनेस्टी, लव्स ऑफन सर्वाइव ऑन प्रिटेंडिंग टू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लव, लवर्स नेवर लाई। तो डी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है नहीं, और लव डिपेंड्स ऑन फुल ऑनेस्टी तो बेटा है नहीं। तो मेरे समझ से 10वें का बी लव ऑफन सर्वाइव ऑन द प्रिटेंडिंग ट्रस्ट ये होगा। और 11 नंबर है वर्ड लाइज इन द लास्ट कपलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आखिरी लाइन में लाइज जो शब्द आया है लास्ट कपलेट में वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरॉन का, पन का, अलिट्रेशंस का, सिंबोलिज्म का। लाइज है डबल मीनिंग, डिसेप्शन एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। लाइज के दो मीनिंग है, डिसेप्शन एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। तो इस तरह से जब दो मीनिंग हो गई एक ही वर्ड के, अनुप्रास अलंकार शायद हो गए हिंदी में, तो दो एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो जाएंगे तो वहाँ पर आयरनी भी हो सकती है और इस तरह लाइज के हिसाब से तो, और पन भी हो सकता है, यानी प्ले बाय वर्ड। पन पन व्हाट इज पन? पन इज प्ले बाय वर्ड। तो बेटर है क्योंकि आयरनी है नहीं इसमें, तो हम 11 का बी यानी पन मान लेते हैं। तो ये थे आपके लगभग 11 क्वेश्चंस, इसके आंसर की भी दी गई है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, अगली पार्ट तुरंत लेके आएंगे हम।